ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं झारखंड के देवघर में, जहां पर वेदनाथ धाम पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। नहीं होने चाहिए थे, कौन रोकता था उनको? भाइयों बहनों, इसका एक बड़ा कारण था। सरकारें कुछ होती हैं जिसके दिल में सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता है, और ये सत्ता भाव के कारण वे लंबे समय तक जो सरकारों में रहे, उनकी प्राथमिकता सत्ता, सर्वसत्ता, सबदूर सत्ता, कहां से मिले वहां से पाना, सिर्फ सत्ता, यही उनका ख्याल, यही उनका मंत्र, वही उनकी प्राथमिकता। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती तो देश आज आजादी के 75 साल मना रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका होता भाइयों। ऐसे में व्यवस्था ऐसी बन गई कि जिसके पास पहुंच थी, सिफारिश थी, जो धनवान था, वही सारी सुविधाओं तक पहुंच पाता था और सारी सुविधाएं उसी के लिए समर्पित हो जाती थी। पहले से जितने दूर थे, जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े आदिवासी थे, उन तक सुविधा भी उतनी ही देर से पहुंचती थी, उनका नंबर ही नहीं लगता था। इसलिए झारखंड को, संथाल परगना के इस बहुत बड़े क्षेत्र को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। और मुझे गर्व है कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम कर रही है। हम गांव गांव तक सड़कें बना रहे हैं ताकि सुविधा मिले तो सबको मिले। हम गरीबों के लिए नए घर बन रहा है। झारखंड के 12 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं भाइयों बहनों। हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख गरीब भाइयों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को पक्के घर मिले हैं। हर परिवार को बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, गरीब से गरीब बहनों को रसोई गैस मिले, हर घर जल पहुंचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऐसे ही प्रयासों से मेरे गरीब भाई बहनों में गरीबों के विरुद्ध लड़ने का, गरीबी के खिलाफ लड़ने का, गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने का, गरीबी दूर करने का नया साहस पैदा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार गरीब की मुसीबतें समझती है, गरीब के सुख दुख की साथी है। कोरोना के इस कालखंड में 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई। इस दौरान हमारी सरकार ने गरीब को मुफ्त वैक्सीन से लेकर उनके खाने पीने तक हर चीज का ध्यान रखा। और इतना बड़ा देश, कोई गरीब के घर का चूल्हा न जले, इसकी हमने पूरी तकेदारी की ताकि गरीब भूखा न सो जाए। झारखंड के भी लाखों लोगों को केंद्र सरकार की मुफ्त राशन वाली योजना का लाभ मिल रहा है। भाई और बहनों, आज मुझे एम्स देवघर में नई सुविधाएं शुरू करने का भी मौका मिला है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही झारखंड की धरती है जहां से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन प्रारंभ यही झारखंड से हुआ था। इस योजना के तहत देश के 3 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें झारखंड के भी 12 लाख से अधिक बहन भाइयों ने इसका लाभ लिया है।
इन लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे सिर्फ झारखंड के गरीबों को ही 1400 करोड़ रुपए, अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के 1400 करोड़ रुपए का बिल भरना पड़ता। आज इस योजना के कारण झारखंड के लोगों के जेब में वो 1400 करोड़ रुपया बच गया है। मेरे भाइयों बहनों, सोचिए, इतना पैसा खर्च करके इलाज करने के बजाय मेरा गरीब भाई बहन तो यही सोचता कि भाई कुछ नहीं करना है, थोड़ी तकलीफ होगी, अब कितने दिन जीना है। भाइयों बहनों, वो दवाई न करवाते, घर पे बैठे रहते। मेरी माताएं तो बताती भी नहीं कि मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि मां को रहता है कहीं बेटे को कर्ज हो जाएगा, वो दर्द झेलती रहती। लेकिन मां, तेरे बेटे पर कर्ज न पड़े, तेरा दूसरा बेटा बैठा है, तेरी चिंता करेगा। लेकिन भाजपा सरकार की योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर आई है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से झारखंड के लोगों को, गरीबों को देश के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है। यहां देवघर में एम्स बनने से भी गरीबों की बहुत बचत होने वाली है। साथियों, आदिवासी समाज का सशक्तिकरण, उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य भाजपा की प्राथमिकता है। ये केंद्र सरकार की नीतियों में साफ साफ झलकता है। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में अनेक जिले झारखंड के हैं, उसमें भी अधिकतर मेरे ये संथाल परगना में है। कुछ महीने पहले ही देश के 44 जनजातीय जिलों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसका लाभ झारखंड के अनेक जिलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों, यहां के युवाओं को होने वाला है। इससे जनजातीय जिलों में डिजिटल इंडिया का, यानी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ और बेहतर तरीके से मिल पाएगा। झारखंड एकलव्य मॉडल स्कूलों के नेटवर्क का भी बहुत बड़ा लाभार्थी है। केंद्र सरकार झारखंड में 90 से अधिक एकलव्य स्कूल बना रहा है। भाई और बहनों, झारखंड में प्राकृतिक संपदा भी है और समृद्ध होने का सामर्थ्य भी है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। क्या कभी कल्पना की जा सकती थी कि झारखंड पाइप से रसोई गैस और CNG आधारित ट्रैफिक के मामले में देश का अव्वल राज्य में होगा? आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के कारण यह संभव हो रहा है। सिंदरी खाद्य कारखाना जो बंद पड़ गया था, उसे फिर से शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये झारखंड के किसानों, देश के किसानों को राहत देगा, यूरिया पर विदेशी निर्भरता को कम करेगा। भाई और बहनों, झारखंड के पास देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनने की हर संभावना मौजूद है। आज संथाल परगना के लिए पहले 4 लेन हाईवे का भी शिलान्यास किया गया है। इससे इस पूरे अंचल में कनेक्टिविटी को विस्तार होने वाला है। साहबगंज में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल हब भी बनाया गया है, ताकि यहां के उद्योगों को हल्दिया से वाराणसी पर बने नदी जलमार्ग का भी लाभ मिल सकेगा। झारखंड को समुद्री रास्ते से कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रयास